गाइस, तो अगर आप भी अपने घर में ऑफिस रूम का सेटअप करने जा रहे हो, अब चाहे वो बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो या अलग से कोई स्पेस हो सकता है कि आप इंटरनेट से डिजाइन देखकर अच्छा ऑफिस तो बना लोगे, पर आपको क्या उनके पीछे के हैक पता है जिससे आपकी लाइफ एंड आपका काम 10x हो जाएगा? और अगर नहीं तो आपका वही ऑफिस एक स्ट्रेस जोन बन जाएगा जिसमें जाकर काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा और सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। फर्स्ट, वो 10 हिडन हैक्स जो आपको ऑफिस डिजाइन करने से पहले पता होने चाहिए, एंड सेकंड कि आपको मिक्स 5-in-1 इमोशन वाला लाइक ऑफिस कैसे डिजाइन करना है। नहीं समझ आया? 5-in-1 इमोशन आगे बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल हैक्स की, ठीक है? उसके बाद बताऊंगा डिजाइन हैक्स। सबसे पहले आता है भैया हमारा हैक नंबर 1, एंड दैट इज केबल मैनेजर एंड वायर मैनेजर। अब अगर आप पीसी लैपटॉप पे काम करने वाले हो तो आपको बहुत सारी वायर से उलझना है, जैसे कि प्रिंटर की वायर होगी, पीसी की वायर होगी, लैन केबल, मोबाइल चार्जर की वायर, ईटीसी। तो यहां आपको अपनी टेबल में एक ऐसा गोल होल करवाना है जिसकी वायर एक ही छेद से सारी बाहर चली जाएगी। दूसरा, आपको यहां लेना है ये वाला वायर मैनेजर, जिससे ये बिखरी हुई वायर अब एक ऑर्गेनाइज केबल में बदल जाएगी, जिससे अब आपकी स्ट्रेस भरी टेबल एक ऑर्गेनाइज टेबल बन जाएगी। अब बात करते हैं भैया हैक नंबर 2 की। अगर आपको स्विच सॉकेट टेबल के नीचे लगवाने हैं तो साइड के बोर्ड पे लगवाओ, नहीं तो नीचे झुककर दीवार पे जाकर केबल लगानी पड़ी ना, तब बहुत दिक्कत होगी। और अगर मेरी तरह हेल्दी हो तो भैया आपका पेट आपके बीच में अड़ जाएगा और वो स्विच सॉकेट आपको ऐसे सांप की तरह बनके लगाना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है कि सारे स्विच सॉकेट एक कॉर्नर में लगवाओ, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर के लिए। और कॉर्नर में ही क्यों, दीवार के सेंटर में क्यों नहीं, वो आगे डिजाइन में बताऊंगा। अब आता है भैया हमारा हैक नंबर 3। यहां आपको 4 स्विच एंड 4 सॉकेट लगवाने हैं, सो दैट आपको वो एक्सटेंशन बोर्ड ना लेना पड़े और अगेन फिर वही वायर के जंजाल में ना फंस जाओ। Got it? अब आता है भैया हमारा हैक नंबर 4। वो है भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज चेयर। अब मार्केट में 1000 से ऊपर चेयर के डिजाइन है, तो आप कौन सा डिजाइन या कौन सी चेयर लोगे तो मैं हेल्प कर देता हूं, क्योंकि मैं जितने चेयर्स पे बैठा हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि ये मेरा 5वां ऑफिस है और चेयर्स में कितनी बार खरीद के बेच चुका हूं। तो अब जो भी चेयर लो, मेक श्योर करो कि उसकी सीट नेट की हो, इससे आपको नीचे बहुत स्वेटिंग नहीं होगी एंड नो इचिंग प्रॉब्लम। और अगर नेट की ना हो लेनी हो तो वो लेना जिसमें कपड़े वाला फैब्रिक हो या मैश वाला फैब्रिक हो। बैक के लिए एडजस्टेबल टिल्ट होना चाहिए। थर्ड, शोल्डर के लिए टिल्ट होना चाहिए। फोर्थ, रेक्लाइन होना चाहिए कि अगर छोटा सा नैप लेना हो तो टिल्ट हो जाए, आपके हिप्स के साइज के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए। वो होता है ना कि बैक अगर हमारी ज्यादा, हम थोड़े चौड़े साइज में है तो चेयर उस हिसाब से सेट हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ये जो नेक है ना, जो इधर सबसे ज्यादा पेन आता है, वहां पे सबसे ज्यादा टिल्ट का अगर चेयर में ऑप्शन होगा तो आपके शोल्डर पेन नहीं करेंगे। अब मैं आपको वो चेयर का डिजाइन देता हूं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैंने पर्सनल बहुत यूज करी है। और भी बहुत सारे ब्रांडेड डिजाइन मैंने ऑल्दो आपको बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो भैया खरीद लेना, नहीं तो अपने मार्केट में जाके कैसे एक्सप्लोर करना है टिप्स मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं हमारे भैया हैक नंबर 5 पे। अब अगर आप लैपटॉप पे काम करने वाले हो तो एक एक्स्ट्रा स्क्रीन रखनी है, क्योंकि लैपटॉप पे काम करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, जैसे अगर मेरे सामने लैपटॉप है तो मैं नीचे झुका रहूंगा, शोल्डर डाउन रहेंगे, सर भी डाउन होगा और यहाँ पे पेन होना शुरू होगा। जैसे मिनट में मैंने एक सेकंड स्ट्रिंग दीवार पे लगा दी जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा, तो अब मैं यूं बैठ के काम कर रहा हूं, नीचे देखता रहूंगा और ऊपर काम करता रहूंगा, तो मेरे को अब यहाँ पे पेन नहीं होगा और साथ के साथ सर ऊपर नीचे काम करेगा तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और अगर आप पीसी पे काम करने वाले हैं तो ऐसा मॉनिटर लेना जिसकी हाइट जो है वो ऊपर नीचे हो सके, जिससे कि आप परमानेंट एक एंगल पे बैठ के काम न करो, कभी नीचे कभी ऊपर। अब आता है भैया हमारा हैक नंबर 6। अब आपको अपनी स्टडी टेबल के नीचे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जरूर लगवाना है, सो दैट लेग्स को भी आराम मिले, नहीं तो भैया बैठे बैठे ना पैरों में और थाइज में बहुत दर्द हो जाता है। अब आते हैं हमारे हैक नंबर 7 पे। भाई अपनी टेबल के एजेस को यहां से राउंड रखना है, अगर फ्लैट रखा तो ये चुभेंगे और आपके जो रिस्ट बोन्स है इनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब आता है हैक नंबर 8। अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल है जिसकी एज ऐसे शार्प है तो आपको क्या करना है, इसी एज पे आपको एक फॉर्म लगा लेना है, जिससे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आपके हाथों में दर्द नहीं होगा और आप ज्यादा देर तक काम कर पाओगे स्ट्रेस फ्री।
हैक नंबर 9, अपनी चेयर के नीचे किसी भी टाइप का कारपेट मत रखना, और अगर रखो तो पूरा रखना, सो दैट चेयर के व्हील्स इजीली रोटेट हो सके, वरना चेयर उठा के कभी यहां तो कभी वहां रखनी पड़ेगी, इजीली चेयर को आप मूव नहीं कर पाओगे। हैक नंबर 10, वाईफाई को अपने रूम में ही लगवाना। अगर नेट नहीं चलेगा ना बॉस तो बहुत गुस्सा आता है कि आप काम कर रहे हो, गूगल मीट पे हो, सामने वाला बंदा ऐ करके बफर ही हुए जा रहा है, या कभी आपकी इंटरनेट की स्पीड चले जा रही है, तो वर्क फ्रॉम होम के मूड में हो तो वाईफाई की स्पीड बहुत जरूरी है। अब आता है भैया हैक नंबर 11, अगर रूम में जगह है तो यार एक बीन बैग रख लेना, जिससे उस पर फैल के लेट सको, और सबसे बड़ी चीज बीन बैग रखो और ऐसे उल्टे पड़ जाओ और एकदम मस्त 2 मिनट का नैप मिल जाएगा, और बैक में इतना आराम मिलेगा ना, जो बार बार हमें वो पिलो कुशंस लेने पड़ते हैं जो बैक पे लगाने, वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं कुछ आपको डिजाइन टेक्निक दूंगा, जिससे कि आप अपने वर्क फ्रॉम होम के एनवायरनमेंट को एक लग्जरी येट ऑफिस एनवायरनमेंट दे पाओगे। उससे पहले आगे बढ़ूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन हैक नंबर 1, जो कि है बेस्ट साइज ऑफ स्टडी टेबल। तो जो स्टडी टेबल की हाइट है वो हमेशा आपके चेस्ट लेवल से कुछ इतने इंचेस होनी चाहिए, राइट। अब स्टडी टेबल की विड्थ मतलब कि कितनी होनी चाहिए, वो मिनिमम 3 फुट होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो 3 फुट कितना होता है तो दोनों रिस्ट को ऐसे ज्वाइन करो और ऐसे कर लो। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये होनी चाहिए आपकी विड्थ, बाकी इससे बड़ी चाहो तो बड़ी भी ले सकते हो। अब 3 फुट को इसलिए कंसीडर किया क्योंकि हमें जो काम करने के लिए वो 2 फुट की जगह है, और बाकी 1 फुट में अपनी चाय कॉफी स्टेशनरीज को रख सकते हो। आपके स्टडी टेबल की डेप्थ मिनिमम 20 इंचेस होनी चाहिए, सो दैट कि अंदर घुसकर अगर वो होता है ना पैर अंदर घुसा के काम करो तो स्पेस मिल सके। जहां स्टडी टेबल रखने जा रहे हो, प्लान करना जा रहे हो, कोशिश करो उस पूरे एरिया का जोन जो साइज है वो 5 फुट बाय 6 फुट का होना चाहिए, जिसमें 5 फुट टेबल प्लस यू एंड 6 फीट का दूसरा स्पेस हो जाए, सो दैट कि आप उस पर मूव कर सको। अगर लेटना चाहो, ऐसे स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच करके पैर फैला के स्ट्रेच कर सको। इससे कि क्या होगा अगेन कि वो बैठे बैठे लॉन्ग आवर्स थक जाते हैं ना, क्योंकि बाकी ऑफिसेज में तो कभी चाय ब्रेक, कभी सुट्टा ब्रेक है, कभी कुछ और ब्रेक, कभी लड़की टेक्स्ट ब्रेक, लेकिन घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप घर वाले भी वहां सुट्टे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये चेयर आपका काम करेगी। अब आता है डिजाइन हैक नंबर 2 भैया, कि आपको अपने टेबल के सामने इन 3 में से कोई एक ऑप्शन डालना है। ऑप्शन 1 लैकर्ड ग्लास, सो दैट कुछ लिखने का हो तो वहां लिख सके एंड मिटा सके, या स्टिकी नोट्स को इजीली वहां चिपका सके। ऑप्शन 2 इज पिन अप बोर्ड, कि भाई जो भी नोट्स वगैरह लगाने होते हैं पिन लगा के टंगा दिए। अगर ऊपर वाले 2 नहीं चाहिए तो हैक नंबर 3 सुन लो भैया। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से सोशल इंटरेक्शन एंड आउटिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे बोर्डम होता है एंड भैया इंक्रीज इन फ्रस्ट्रेशन। तो या हम अपने टेबल पर, या अगर स्टडी रूम है तो प्रॉपर एक ग्रीन एलिमेंट जरूर डालना है, जैसे प्लांट हुआ, ग्रीन लूअर्स हुए, जो आपको डालने ही डालने हैं। अपने पिनअप बोर्ड की जगह यहां आप ग्रीन कलर का पेंट भी करवा सकते हो, जिससे वर्क फ्रॉम डिप्रेशन की जगह वर्क फ्रॉम चेयरफुल होम हो जाएगा, राइट। पर यह ध्यान रखना कि अगर वॉल पर ग्रीन एलिमेंट यूज करने जा रहे हो तो सिर्फ 2 फुट तक ही प्ले करना है, उससे ज्यादा नहीं तो ओवर हो गया तो ओवर चेयरफुल हो जाओगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। अब आता है भैया डिजाइन हैक नंबर 4, तो कोशिश करो कि आपके टेबल के लेफ्ट या राइट या फ्रंट में साथ में एक विंडो हो, सो दैट एक नेचुरल लाइट का सोर्स जरूर बने। इट विल नॉट लेट यू आउट फ्रॉम द आउटडोर फील, एंड इस विंडो में वुडन ब्लाइंड्स आएंगे, वो भी व्हाइट इन कलर, सो दैट आप सनलाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। क्योंकि वुडन ब्लाइंड्स की खासियत क्या है, आप ऊपर टिल्ट कर लो जिससे धूप नहीं रोशनी आएगी, सामने डाल दिया तो विजिबिलिटी, नीचे कर दिया तो धूप प्लस रोशनी दोनों आएगी, पूरा उठा के ऊपर कर दिया तो क्लियर विजिबिलिटी। अब आता है डिजाइन हैक नंबर 5, अपनी टेबल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजर जरूर रखो। वो कुछ भी हो सकता है, एक बाउल हो सकता है, एक ब्रैकेट हो सकता है, एक ट्रे हो सकती है, सो दैट सारी चीजें अपनी जगह पर मिले। नहीं तो भाई अगर वो कभी पेंसिल ढूंढ रहे हैं, कभी पेन ढूंढ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है अगेन फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने अपनी टेबल पे इस वक्त रखा हुआ है। अब आता है डिजाइन हैक नंबर 6, कोशिश करो कि आपकी स्टडी या वर्किंग टेबल के नीचे सामने वाली 2 लेग्स ना हो। उसके लिए आप ये 2 डिजाइन ऑप्शन ले सकते हो, फट देखो, क्योंकि अगर मस्त फैल के काम करना हो तो भैया हम आराम से कहीं भी पैर वैर डाल के काम कर सकते हैं। अब आता है भैया हमारा डिजाइन हैक नंबर 7, घर में फैमिली होने की वजह से कई बार यार डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कि वो कभी बच्चों की आवाज आ रही है, कभी किसी और की आवाज आ रही है, तो अपने डोर को एकॉस्टिक करना मत भूलना। अगर बजट अलाउ ना करे तो ये वाली वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने अपने ऑफिस में, जब मैंने ऑफिस खरीदा था ना, तो सारा पैसा खरीदने में चला गया था, उसको मेरे को एकॉस्टिक करने के लिए ये लगाया था। ये वीडियो मैंने बना रखा है। अब आता है डिजाइन हैक नंबर 8, अब होम ऑफिस एरिया में आपको जो लाइट्स रखनी है वो सारी व्हाइट लाइट रखनी है। ध्यान रहे और कोई कलर नहीं, बिकॉज वार्म लाइट से नींद आती है, नेचुरल से लग्जरी, एंड व्हाइट से फोकस बढ़ता है एंड नींद नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए आप ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में कहीं भी देखोगे वहां आपको हमेशा व्हाइट लाइट ही मिलेगी। बाकी घर के अंदर लाइटिंग कैसी होनी चाहिए इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको लाइटिंग स्टाइलिश बना देगी, तो देख लेना।
अब आता है भैया डिजाइन हैक नंबर 9। स्टडी टेबल के ऊपर आपको हमेशा ओवरहेड स्टोरेज रखनी है, लेकिन डिजाइन में पहले एक शेल्फ देनी है, वो भी ओपन, जिससे कि आप काम कर रहे हो, आप जाके उस मतलब यहीं से बैठे बैठे ऐसे आप शेल्फ में से सामान निकाल लो, आपको बार बार उठना ना पड़े और फिर वो पता चला सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, तो आपको बार बार उसे इधर उधर करना पड़ रहा है, राइट। उसके बाद ऊपर शटर वगैरह जो रखना है रख सकते हो। और इसी के साथ आता है भैया हमारा डिजाइन हैक नंबर 10, जो है लाइट के ऑप्शन की। भैया मनीष ठीक है लाइटिंग का कलर तो बता दिए हैं, पर ये बताइए लाइटिंग कौन कौन सी डाल सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है प्रोफाइल लाइट, कि अगर आप जो ऊपर मैंने शेल्फ बताया उसके नीचे एक प्रोफाइल लाइट डाल दी, जिससे पूरे घर की लाइट आपको ऑन नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन आता है भैया टेबल लैंप। अब आपके पास अगर ओवरहेड स्टोरेज नहीं है तो लैंप ले लेना, नहीं तो थर्ड ऑप्शन आता है भैया हमारा सस्पेंडेड लाइट, जो कि यार देखने में ना इतनी कूल लगती है। मैंने अपने जब मेरा थर्ड ऑफिस था तब मैंने उसमें डाली, राइट, इससे ना बड़ा अमेजिंग व्यू आ जाता है, लेकिन ये तब जब ओवरहेड स्टोरेज नहीं है तो, राइट। अगर अब आप चाहते हो कि यार मनीष पूरे ऑफिस रूम सेटअप कैसे करना है उस पे एक वीडियो बना दो जिसमें बे विंडोज और अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और भैया इस ट्रिप पे आ रहे हैं, ये रही सारी लोकेशंस जहां हम आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह हम पहुंच चुके हैं, तो वहां पे फॉलो करना, वहां पे हम क्विक शॉर्ट्स दे रहे हैं। तो टिल देन के लिए गुड बाय एंड वर्क फ्रॉम होम ऑल द बेस्ट। बाकी एक चीज बताओ, वर्क फ्रॉम होम उतना कारगर होता है?